हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, टेरिडोफाइटा से रिलेटेड है, मार्सिलिया। ठीक है, ये मार्सिलिया को हम लोग पढ़ेंगे और इससे आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो समझेंगे किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है आपका, मार्सिलिया किस समूह का सदस्य है? ये मार्सिलिया बिलोंग टू विच ग्रुप? ये बाइलिंगुअल हम दे रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे जो है हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझ लें, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में समझ लें। ठीक है, जिससे कि किसी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। मार्सिलिया किस समूह का सदस्य है? तो मार्सिलिया अभी हमने आपको बताया कि टेरिडोफाइटा समूह का है। कहाँ का है? टेरिडोफाइटा समूह का है। ठीक है, तो जो मार्सिलिया है उसका डिवीज़न है टेरिडोफाइटा, जो कि एक क्रिप्टोगैमस टेरिडोफाइट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मार्सिलिया को आम तौर पर क्या कहा जाता है? मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड। ठीक है, जो मार्सिलिया है उसको आमतौर पर कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? क्लब मास नहीं, वाटर क्लोवर, यस, वाटर क्लोवर कहलाता है, क्योंकि ये वाटर फर्न है। ठीक है, मार्सिलिया क्या है? वाटर फर्न है, इसीलिए इसका नाम है वाटर क्लोवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मार्सिलिया का हैबिटेट क्या है? मार्सिलिया, हैबिटेट ऑफ मार्सिलिया इज, मार्सिलिया का हैबिटेट क्या है? तो ये इक्वेटिक और सेमी इक्वेटिक जगहों पर उगता है, मतलब अर्धजलीय और कह लीजिए कि जलीय। ठीक है, जल में मोस्टली इसकी स्पीसीज जल में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्सिलिया की पत्तियां कैसी होती हैं? लीव्स ऑफ मार्सिलिया आर सिंपल हैं, कंपाउंड हैं, निडल लाइक हैं, स्केल लाइक हैं। तो स्केल लाइक भी नहीं, निडल लाइक भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है, तो कंपाउंड हैं। 4 लीफलेट होती हैं। कितनी लीफलेट हैं इसमें? 4 लीफलेट पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मार्सिलिया में राइजोम कैसा होता है? राइजोम इन मार्सिलिया इज, तो मार्सिलिया में राइजोम कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीपिंग। मार्सिलिया का जो राइजोम है वो नीचे नीचे ऐसे इस टाइप से रेंगता जाता है। ठीक है, और इसी के ऊपर इस टाइप से ऐसे ये पेटियोल निकलता है और उसी के ऊपर लीफलेट इस टाइप से लगी रहती है। ठीक है, इस प्रकार से लीफलेट लगी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मार्सिलिया में प्रजनन किससे होता है? रिप्रोडक्शन अकर्स बाई, तो मार्सिलिया में स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे है? स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पोरेंजिया कहाँ पाए जाते हैं? स्पोरेंजिया आर फाउंड इन, स्पोरेंजिया कहाँ मिलते हैं? तो स्पोरेंजिया कहाँ मिलेंगे? तो स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प में मिलते हैं। जैसे ये इसका राइजोम है, इस राइजोम पर ये इस टाइप से क्या निकल गया? पेटियोल निकल गया, लीफ निकल गई। ठीक है, इस लीफ में ऐसे ये क्या है? कंपाउंड लीफ बन गई। कितने लीफलेट? 4 लीफलेट हो गए। और इसके नीचे से ऐसा एक स्ट्रक्चर निकलता है इस टाइप से, इसको बोला जाता है स्पोरोकार्प। क्या कहते हैं? स्पोरोकार्प। ठीक है, क्या कहलाता है? ये स्पोरोकार्प कहलाता है। ठीक है, तो ये स्पोरोकार्प हो गया। इस स्पोरोकार्प में मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, यानी मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम इन दोनों इसी के अंदर रहते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर। ठीक है, और इसी प्रकार से स्पोरेंजिया के ऊपर जो ये आवरण बना हुआ है इसी को स्पोरोकार्प कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो स्पोरेंजिया कहाँ पाए जाते हैं? तो स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? स्पोरोकार्प में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, स्पोरोकार्प क्या है? तो स्पोरोकार्प क्या है? तो ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर स्पोर को बनाने वाली स्पोरेंजिया पाई जा रही हैं, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मार्सिलिया है, तो मार्सिलिया हेट्रोस्पोरस है। कैसा है? हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, तो मार्सिलिया इज अ हेट्रोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस नहीं है। हेट्रोस्पोरस का मतलब जिसमें मेगा स्पोर भी बने, यानी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर बने और माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रो स्पोर बने। ठीक है, क्या बने? माइक्रो स्पोर बने। ठीक है, तो माइक्रो स्पोर
बनेगा कहाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और मेगास्पोर कहाँ बनेगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। यानी 2 प्रकार के इसमें स्पोर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्पोर के कितने प्रकार हैं, नंबर ऑफ स्पोर टाइप, नंबर ऑफ स्पोर टाइप। तो स्पोर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्पोर के 2 प्रकार हैं, अभी बताया हमने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है माइक्रोस्पोर बनाता है, माइक्रोस्पोर फॉर्म्स। तो माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, तो माइक्रोस्पोर बनाएगा, स्पोर मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, किसको बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। और मेल गैमेटोफाइट होगा क्या, इसका नाम होगा एंथ्रीडियम। ठीक है, क्या होगा, एंथ्रीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेगास्पोर बनाता है। तो मेगा, जैसे अभी अब यहाँ पे देखा था कि माइक्रोस्पोर क्या बनाता था, तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाता था, तो यहाँ मेगास्पोर है, तो मेगास्पोर क्या बनाएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गैमेटोफाइट होता है। तो गैमेटोफाइट कैसा होता है, तो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्पोरोफाइट होता है। तो स्पोरोफाइट कैसा होता है, तो स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, कैसा होता है, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट है स्पोरोफाइट टेरिडोफाइटा में। ठीक है, उसमें जो मार्सिलिया है, उस मार्सिलिया में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, और स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है कौन, तो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लीव्स को कहते हैं। तो लीव्स को क्या कहा जाता है, लीव्स को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल या फ्रांट्स। इसको फ्रांट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रांट्स। मेगाफिल, मेगाफिल क्या है, माइक्रोफिल क्या है, तो ये माइक्रोफिल मेगाफिल कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ जो लीव्स हैं, उन लीव्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रांट्स कहेंगे। फिल्लोड तो जिम्नोस्पर्म में ना बन करके, और वो आगे चलकर एंजियोस्पर्म में बनता जा करके है। ठीक है, तो यहाँ तो अभी हम लोग टेरिडोफाइट ही पढ़ रहे हैं, तो फिल्लोड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्टेम होता है। तो स्टेम क्या होता है, स्टेम होता है राइजोमेटस, क्या होता है, राइजोमेटस, राइजोम टाइप का होता है, इसलिए इसे राइजोमेटस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मार्सिलिया में वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। तो वेस्कुलर टिश्यू कैसा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, यस। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू मार्सिलिया में होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सिलिया का उपयोग, यूजेज ऑफ मार्सिलिया। तो मार्सिलिया का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो फूड में भी यूज किया जाता है और मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, इसलिए आंसर इसका सही होगा सी, बॉथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, वाटर की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो डेवलप्स इन, तो एम्ब्रियो डेवलप कहाँ होगा, तो एम्ब्रियो डेवलप कहाँ होगा, तो गैमेटोफाइट पर डेवलप होगा। तो गैमेटोफाइट है क्या, जैसे हमने कहा कि आर्किगोनिया। ठीक है, तो आर्किगोनिया जहाँ बनेगा वहाँ क्या होगा, एग होगा, और एग से फर्टिलाइजेशन करेगा कौन, एंथ्रेजॉइड। दोनों आपस में फ्यूज होंगे, हैं कहाँ, गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी आर्किगोनिया में है। तो आर्किगोनिया में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, अर्थात गैमेटोफाइट पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मार्सिलिया बिलोंग टू। तो मार्सिलिया बिलोंग करता है, तो किससे बिलोंग करता है, तो ये फर्न है, क्या है, ये फर्न है। ऐसे ही सेकंड 22 नंबर क्वेश्चन है स्पोरोकार्प प्रोटेक्ट, स्पोरोकार्प किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है स्पोरेंजिया को, क्योंकि स्पोरेंजिया इसके अंदर रहती है और बाहर से स्पोरोकार्प का आवरण बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ये कह रहा है राइजोम ग्रो, राइजोम ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, तो राइजोम इसका हॉरिजॉन्टली इस टाइप से ग्रो करता है। ठीक है, क्षैतिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लीव्स रिजेंबल, लीव्स रिजेंबल। तो लीव्स रिजेंबल मतलब इसका आंसर होगा क्लोवर, क्या होगा, क्लोवर। ठीक है, चलिए अभी हमने पढ़ा था वाटर क्लोवर, मार्सिलिया को क्या कहा जाता है, वाटर क्लोवर। तो लीव्स रिजेंबल क्लोवर कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मार्सिलिया फाउंड इन। जो मार्सिलिया है, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, तो हमें वो मिलती है वेटलैंड में। वेटलैंड का मतलब जहाँ पर दलदली स्थान होते हैं कीचड़ वाले, ठीक है, वहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है मेल गैमीट इज
तो मेल गैमीट कैसा होगा, मेल गैमीट मोटाइल होगा। जो एंथ्रेजॉइड होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए वो मोटाइल होता है। फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, ठीक है। तो फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते जिससे ये मोटाइल की कंडीशन में आ सके या मूव कर सके, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आर्किगोनिया प्रेजेंट इन, जो आर्किगोनिया हैं वो उपस्थित होती हैं कहाँ, आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट, इसका आंसर क्या सही होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। आर्किगोनिया प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट बनकर तैयार होगा उस पर आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एंथ्रीडिया प्रेजेंट इन, जो एंथ्रीडिया है वो कहाँ प्रेजेंट हैं, तो एंथ्रीडिया कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो एंथ्रीडिया प्रेजेंट होती हैं मेल गैमेटोफाइट पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फर्टिलाइजेशन नीड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यकता होती है तो वाटर की आवश्यकता होती है, बिना वाटर के ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 मार्सिलिया शो, मार्सिलिया क्या शो करता है, तो मार्सिलिया शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 32, ये कह रहा है स्पोरोफाइट इज, स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट कैसा है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। जहाँ पर भी स्पोरोफाइट कंडीशन होगी वहाँ पर वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, 2n यानी इसका जो क्रोमोसोम है वो जोड़ी में रहेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 गैमेटोफाइट इज, जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, तो गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है। ये क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है रूट सिस्टम इज, रूट सिस्टम इसमें कैसा है, तो रूट सिस्टम इसमें एडवेंटिशियस है, ठीक है। कैसा है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 लीव्स अराइज फ्रॉम, जो लीव्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो लीव्स सदैव नोड पर निकलती हैं, कहाँ से, नोड से निकलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मार्सिलिया क्लासिफाइड अंडर, तो मार्सिलिया को किसके अंतर्गत क्लासिफाई किया जाता है, तो फर्न के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, फर्न के अंतर्गत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 स्पोरेंजिया इनक्लोज्ड इन, जो स्पोरेंजिया हैं इनक्लोज्ड होती हैं कहाँ, तो स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प में बंद होती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, ये कह रहा है माइक्रो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, तो माइक्रो स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो ये माइक्रो स्पोर को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मेगा स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, तो मेगा स्पोरेंजिया किसको प्रोड्यूस करती हैं, तो ये मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सिलिया यूज्ड एज, मार्सिलिया का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो मार्सिलिया का उपयोग वेजिटेबल के रूप में भी करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले पढ़ा था कि फूड के रूप में जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 41 ग्रोथ टाइप, इसका जो ग्रोथ टाइप है वो कैसा है, तो इसका जो ग्रोथ टाइप है वो कैसा है, तो इसका ग्रोथ टाइप है आपका क्रीपिंग। कौन सा है इसका ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ टाइप, तो ये क्रीपिंग करता है। क्रीपिंग का मतलब ये नीचे की तरफ रेंगता जाता है, ये राइजोम बना है, और ये राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, रेंगता हुआ जाता है, इसीलिए इसे क्रीपिंग टाइप का बोला जाता है, ठीक है। इसका जो ग्रोथ शो कर रहा है ये क्रीपिंग टाइप की शो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है रिप्रोडक्शन टाइप, रिप्रोडक्शन टाइप कैसा है इसमें, तो रिप्रोडक्शन इसमें टाइप कैसा होता है, तो बॉथ सेक्सुअल और असेक्सुअल, एंड वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल होता है, दोनों प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 स्पोरोकार्प शेप्ड, स्पोरोकार्प का जो शेप है वो कैसा है, बीन शेप्ड है, कैसा है, बीन शेप्ड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 मार्सिलिया मोस्टली फाउंड इन, जो मार्सिलिया है मोस्टली पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, डिजर्ट में, ओशियन में, इंडिया में, तो ये इंडिया में मिलता है, कहाँ मिलता है, इंडिया में। डिजर्ट में भी नहीं मिलता, स्नो बर्फ़ पर भी नहीं मिलता, ओशन यानी समुद्र में भी नहीं मिलता, सागर में नहीं मिलता ये, ठीक है। ये दलदले स्थानों पर मिलता है जहाँ पर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, या तो फिर एक्वेटिक कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो मार्सिलिया का जो ये ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, इंडिया, तो मार्सिलिया इंडिया में ही मिल जाता है, ठीक है, मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 45 है लीफलेट नंबर, लीफलेट नंबर कितने होते हैं, अभी पढ़ा था इससे पहले, 4 लीफलेट नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म, ठीक है। जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होते हैं किस फॉर्म में, तो किस फॉर्म में, तो ये जाइगोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट। जब गैमीट आपस में फ्यूज होंगे दोनों तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है जाइगोट डेवलप्स इनटू,
तो जाइगोट है वो डेवलप होता है इनटू स्पोरोफाइट में। जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट की पहली सेल कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। लाइफ साइकिल शो, जो लाइफ साइकिल है वो ये कौन सी लाइफ साइकिल को शो करता है, तो ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक यानी दो रूप में ये अपनी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है, इसलिए इसे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। 49 क्वेश्चन नंबर है रूट अराइजेस फ्रॉम, जो रूट हैं वो निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो वो राइजोम से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? राइजोम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मार्सिलिया इज, तो मार्सिलिया क्या है, तो मार्सिलिया एम्फीबियस प्लांट। ये क्या है? एम्फीबियस प्लांट है, यानी ये सेमी इक्वेटिक है और इक्वेटिक है, यानी दोनों जगहों पर ये रह सकता है और ये स्थल पर भी रह सकता है, इसलिए इसे एम्फीबियस प्लांट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले